नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बागेश्वर बाबा की 5 दिनों की हनुमान कथा बिहार में ख़त्म हो गई है। बाबा चले गए हैं और बाबा तो चले गए हैं, लेकिन बाबा के नाम पर, बाबा की कथा से पहले और बाबा की कथा से बाद जिस तरीके की सियासत बिहार के भीतर हो रही थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और वो कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। आपको याद होगा कि बाबा के बिहार आने से पहले ही बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम बाबा का विरोध करेंगे अगर बाबा बिहार में नफरत फैलाएंगे। उसके बाद तो बयानों की बारिश हो गई, तमाम तरह के बयान आए। लेकिन जब बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आए, नौबतपुर में तरेत मठ में उनकी हनुमान कथा हो रही थी और उसको लेकर जब वो बिहार आए, उसके बाद भी बयानबाजी थमी नहीं। पूरा का पूरा जो बिहार का जो सियासी मजमा है, जो पूरी बिहार की राजनीति है, वो यहाँ पर भी दो धड़ों में नजर आई, जैसे विधानसभा में नजर आती है। पूरी बीजेपी बाबा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर पहुंची। आरती का थाल लिए बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता नजर आए। हनुमान की कथा में हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से, ऐसा कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं बिहार में जो वहाँ पर नहीं पहुँचा। जो नहीं पहुँच पाया उसने होटल में जाकर मुलाकात कर ली बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से, और महागठबंधन के नेताओं ने दूरी बनाई। जबकि महागठबंधन के नेताओं को निमंत्रण भी दिया गया। हमने देखा कि आयोजक पहुंचे डिप्टी सीएम के घर, सीएम को भी न्योता भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन के नेताओं ने दूरी बना ली। केवल दूरी ही बना लेते तो भी अलग बात थी, बयानों का सिलसिला भी चलता रहा, तमाम तरह के बयान दिए गए। आपको बता दें कि बयानों की बारिश हुई, तमाम लोगों ने अपनी बात कही। जैसे बाबा ने कहा कि बिहार में जितने पागल मिले कहीं नहीं मिले। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार के लोगों को बाबा पागल कह रहे हैं। पप्पू यादव ने लफुआ कह दिया बाबा को। तमाम तरह की बातें। जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए, कितना पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह की बयान भी आते रहे। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया, नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत काम है बिहार के विकास को लेकर, जिसका काउंटर ये किया गया बीजेपी की तरफ से कि जब इफ्तार होता है, जहां जालीदार टोपी पहननी होती है, वहां तो ये लोग चले जाते हैं, वहां पर काम रास्ते में नहीं आता, काम आड़े नहीं आता। लेकिन जब हनुमान जी की कथा हो रही है, हिंदू संतों का कार्यक्रम है, तो वहां ये लोग नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बाबा के नाम पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये सियासत रुकती हुई नहीं दिख रही है। बाबा जिस काम के लिए आए थे, कथा करने के लिए आए थे, कथा कह के वो चले गए, लेकिन अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है कि राजनीति आसानी से थमती भी नहीं है, और बाबा जाते जाते ये कह के गए हैं कि वो बिहार आते रहेंगे। और जो हमारी खबर ये बताती है कि गया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में उनकी कथा का प्रस्ताव है, और गया के लिए तो उन्होंने तारीख का भी ऐलान कर दिया है कि सितंबर में बाबा बिहार आएंगे। तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री लौट गए हैं बिहार में कथा कह के, और सियासत जोरों पर है।